ये आरोप शमी मेरा नहीं है, विराट कोहली का है। विराट कोहली कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई सबसे आलसी है तो मोहम्मद शमी है। मसाज कराने काका के रूम में जाता है तो 3-3 घंटे वहीं सो जाता है। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो बॉडी टायर्ड होती है, और शायद ऐसा हुआ हो कि शायद उसकी मसाज मेरे बाद हो और मसाज करते मेरी आंख लगी हो तो पता नहीं, बट यार लेज़ी का टैग मिला है। मुझे बुरा तो नहीं लगता, बट क्यों लगा है मैं वो सोचता हूँ। सबसे टफेस्ट जॉब मेरे पास है, सबसे ज़्यादा मैं भागता हूँ। अगर कोई सिचुएशन आ जाती तो फास्ट बॉलर को बुलाया जाता है। अगर ऑफ द फील्ड अगर आप देखते हैं, अगर वहाँ पे बंदा अगर रिलैक्स है तो क्या ही हर्ज है यार, बट ठीक है। वो आपको लेजी नहीं लाला कहता है। इस मतलब का भी मुझे आज तक नहीं पता क्यों पड़ा। मेरे पेट बड़ा नहीं है, मैं ज्वेलरी का काम नहीं करता, और कोई भी लाला होते हैं ना, 2-3 तरीके के लाला होते हैं, तो मुझे नहीं पता चला कि लाला नाम कैसे पड़ा, बट दिया उसी ने है। ये विराट की हरकतें सारे लेज़ी बोलना या फिर लाला बोलना, क्योंकि जब आप इंडियन टीम में आते हो आपको कोई ना कोई नाम ज़रूर दिया जाएगा, आपके नाम से थोड़ा हटके होगा वो। और विराट को आपसे कुछ खास प्यार है। मैंने देखा कि कमेंटेटर आपसे अंग्रेजी में पूछ रहा था, फॉरेनर था, आप इंग्लिश में जवाब दे रहे थे, वो साथ में चतुराई से मुस्कुरा रहे थे। बोल दिया टूटा फूटा जो याद था, बट हाँ मैं लेके गया था। न्यूजीलैंड की बात है, मैंने उधर सीरीज़ के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो मैं ले गया। मैंने चल भाई, तो मुझे पता नहीं वो उनका एक्सेंट थोड़ा दूसरा होता है। मैंने 1-2 पता चला, उसने पूछा इधर का, मैंने बोल दिया इधर का, तो चल भाई ले गया। फिर उसने पूछा तो सिंपल से थे, तो मैं कोशिश कर रहा था देने के आंसर्स। तो बाद में जब ख़त्म हो गया तो मुझसे बोले मुझे क्यों लाया था। लेकिन वो कमेंटेटर ने हिंदी में आपसे कहा था कि अच्छा इंग्लिश बोला। सर ट्राई करता हूँ, बट यही है कि मैं कभी शर्माता नहीं इस चीज़ में। अगर आपको जो चीज़ नहीं आती तो सामने बोल दो नहीं आती है भाई, कि ठीक है हिंदी में बात कर लो। अब हम ऐसे पाकिस्तानियों की तरह तो है नहीं कि अब आए ना, इंग्लिश आए ना आए फिर भी बोल रहे हैं, तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, उसमें तो बहुत मजाक उड़ता है क्योंकि बाबर आजम और क्या ज़्यादा बोलते हैं पता ही नहीं चलता। उसमें और ज़्यादा मजाक बनेगी आपकी। इवन जब आपको पता है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आप सामने से बोल दो कि हाँ मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मैं इस चीज़ में ही बात करूँगा, तो मुझे तो लगता नहीं कोई हर्ज है, कोई शर्म वाली बात है या आपको नीचा दिखाने वाली बात है। कोई नहीं, सबका अपना अपना। और आपने डेब्यू किया था, जब पहले दिन आप ड्रेसिंग रूम में थे तो आपको भाषण देने के लिए, स्पीच देने के लिए कहा था उन्होंने। अरे वो तो बहुत डेंजरस था, क्योंकि जितने भी स्टार थे सब सामने ऐसे बैठे थे, और यूवीपा ने मुझे चेयर में खड़ा कर दिया। इंग्लिश आती नहीं है, सबकी लैंग्वेज बोल नहीं सकता, और सबसे बड़ी बात, ऐसे जब देख रहा था तो सारे चेहरे ऐसे थे ना कि जिनको तो टीवी पे ही देखा है। तो मैच से पहले जब मीटिंग होती है तो हमें स्पीच देनी पड़ती है, तो आपको अपने बारे में बताना पड़ता है। मैं खड़ा हुआ, मैंने भाई हिंदी में बोलूँ चलेगा, तो बोले हाँ चलेगा। 4 लाइनें मुश्किल से मुंह से निकल पाई, क्योंकि सबके सामने मुंह खुल कहाँ आ रहा था। मुश्किल से अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैंने भाई लोग आपसे जितना हो सकता है मैं उतना सीखने की कोशिश करूँगा, आगे उसके हाथ में सब, बाकी कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन एक मोमेंट है विराट को लेकर, आपको लेकर, जो हमेशा लोगों ने देखा उसको याद करते हैं। जब वर्ल्ड कप जीते, आपकी मदर आई तो उनके पाँव छुए विराट ने आगे जाके। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से विराट की, और जब मैं बात करता था मम्मी से तो विराट कभी निकलता था, हम ऐसे पूछते थे मैं मम्मी है तो मम्मी को वो दुआ सलाम करके निकल जाता है, या खाना नहीं भेजा ऐसे करके बोल के चला जाता है। स्पीकर पे फ़ोन था, मम्मी से बात कर रहा था, मैं खा रहा था, बोला अच्छा एक को भेज दी दूसरे को नहीं भेजी, तो ऐसे करके बात करता था। तो मम्मी कभी मिली नहीं थी उससे सामने से, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत रेयर जाती है मैचेस में, मैच देखने के लिए। तो
मुझे लग रहा है 7-8 साल के बाद तो पहला मैच देखने आए थे। दावत देनी पड़ती कि भाई आ जाओ देख लो, नहीं मैच है। तो वो चैम्पियंस ट्रॉफी की बात है, तो मम्मी गई हुई थी वहाँ पे, तो मम्मी आई ग्राउंड पे बुलाए मम्मी को, तो फिर मैं गया, तो मैंने मम्मी आई हैं, तो वो जल्दी से आया, तो वो फ़ोटो वहाँ का है। और एक और आपके दोस्त हैं ईशांत शर्मा। ईशांत ये कहते हैं कि शमी मोहम्मद को अगर रिकवरी करनी हो इंजरी से, उसको पबजी खेलने दो, उसको मटन खाने दो, नली निहारी खाने दो और सोने दो। सेम डिपार्टमेंट का जॉब है हमारा, मगर फिर भी ऐसी बात बोलता है वो। लेकिन हमारा जो बाउंडिंग है वो एक अलग लेवल का है भाई। मैं, शांत या भुवनेश्वर, उमेश, मोहित, हम सारे फास्ट बॉलर जो है ना एक अलग लेवल के, बस में भी पीछे बैठते हैं, और आगे वाले इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कोच की भी कि जो पीछे आके बात कर ले हमसे। इतने शरीफ हैं हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो ये बाउंडिंग मुझे लगता है कि मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। जो हम लोगों ने एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए वो लड़ाई, वो बातें जो बोलते हैं एक दूसरे के लिए, आप सुनो तो झगड़ा ही हो जाए, वैसी बातें हम लोग ऊट पटांग बोल देते हैं एक दूसरे को। लेकिन वो जो प्यार, वो जो लगन है, मैं हमेशा मिस करता हूँ वो चीज़। ईशांत का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वो आपके बोलने के तरीके की नकल उतार रहे हैं। अब बोल रहा हूँ आपके सामने, देख लो कैसे बोलता हूँ मैं ऐसा ही हूँ और मैं चेंज नहीं होना चाहता। तो और जैसे ईशांत ने बोला है कि हाँ रिकवरी के लिए यार आपको क्या चाहिए, आपको बेस्ट खाना मिल जाए, स्लीप मिल जाए आपको रिकवरी मूड के लिए, और यार गेम तो सबको एक ना एक तो पसंद ही होगा ना किसी को, तो मेरी क्या गलती है उसमें।